तो कैसे हो तुम लोग। मुझे मालूम है तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो गए और आज मैं तुम लोग के लिए लेके आ गया हूँ माय वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टैलेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 7। अगर तुम लोग ने पिछला चैप्टर देखा हो तो तुम लोग को मालूम ही होगा। पिछले चैप्टर में जिन्यू और ल्यूक्सी लालटेन फेस्टिवल में गए होते हैं और वो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ पर तभी ल्यूक्सी जिन्यू को एक गाल पे किस कर देती है और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के घूम रहे होते हैं और वहाँ पर वो चैप्टर खत्म हो गया था। अब उसके आगे चैप्टर की स्टार्टिंग में जिन्यू और ल्यूक्सी कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं और वो दोनों अपने मन में एक ही बात बोल रहे होते हैं। बात यहाँ तक पहुंच ही गई है तो क्यों ना मैं इसे अपने बारे में सच बता देता हूँ और देती हूँ। फिर हमें जिन्यू और ल्यूक्सी को दिखाते हैं। वो दोनों बहुत ही टेंशन में होते हैं और जिन्यू अपने मन में बोल रहा होता है अगर ल्यूक्सी मुझे सचमुच निकम्मा और नालायक समझ रही होगी तो, और ल्यूक्सी अपने मन में बोल रही होती है क्या हो अगर ये मुझे सचमुच का पागल समझ रहा हो तो और मुझसे शादी तोड़ दे। दोनों के मन में यही बात चल रही होती है। तभी जिन्यू थोड़ी हिम्मत करके ल्यूक्सी को बोलता है मुझे तुझे अपने बारे में कुछ सच बताना है। नेक्स्ट सीन में ल्यूक्सी हंस रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है तू यही बोलने वाला है ना कि तू निकम्मा और नालायक नहीं है। ये बात मुझे शुरुआत से पता थी और इसे देखो ये कितना हिचकिचा रहा है। चल मैं तुझे माफ कर दूंगी कि तूने मुझसे ये बात छुपाई, ठीक है। तभी जिन्यू के पास जो घंटी होती है उसमें से आवाज आने लगती है। नेक्स्ट सीन में जिन्यू उस घंटी को जोर से दबा देता है और बोलता है यही टाइम मिला था मुझे कॉल करने के लिए ब्लू स्पैरो। फिर जिन्यू अपने मन में बोलता है आखिर वो मुझे ढूंढ क्यों रही है और ल्यूक्सी को बोलता है बात यह है कि मुझे टॉयलेट जाना है। ये सुनकर ल्यूक्सी अपने मन में बोलती है कितना डरपोक है तू, अगर तू सच नहीं बोलेगा तो मैं ही सच बोल देती हूँ। फिर ल्यूक्सी जिन्यू को बोलती है एक मिनट मुझे भी तुझे कुछ सच बताना है। फिर हमें जिन्यू को दिखाते हैं वो हंस रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है कि तू पागल नहीं है, बस तू पागल होने का नाटक कर रही है, मुझे ये बात पहले से मालूम है। तभी ल्यूक्सी को भी उसके मैजिकल डिवाइस से भी आवाज आने लगती है। फिर ल्यूक्सी उस मैजिकल डिवाइस को बंद करते हुए अपने मन में बोलती है योन तू मुझे किसी और वक्त याद नहीं कर सकती थी। फिर ल्यूक्सी परेशान हो जाती है और वो भी बोलती है मुझे भी टॉयलेट जाना है। फिर दोनों थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर जिन्यू बोलता है तो क्यों ना हम लोग थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। ल्यूक्सी बोलती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में हमें जिन्यू के घर के गेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर जिन्यू और ल्यूक्सी घर से बाहर जा रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। ल्यूक्सी जिन्यू को देख के बोलती है क्या इत्तेफाक है। जिन्यू बोलता है तू तो टॉयलेट जाने वाली थी। ये बात सुनकर ल्यूक्सी घबरा जाती है और कुछ बोल नहीं पाती। तभी ल्यूक्सी बोलती है मेरी मम्मी ने बोला था मुझे कि मेरे को एक रिवाज को फॉलो करना है, शादी से पहले लड़का और लड़की को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। और ल्यूक्सी अपने मन में बोलती है आखिर में क्या कुछ भी बकवास किए जा रही हूँ, ऐसा कोई रिवाज है ही नहीं, अब पक्का इसको लगेगा कि मैं पागल हूँ। ये बात सुनकर जिन्यू अपने मन में बोलता है ऐसा कोई रिवाज होता भी है क्या, लेकिन ये जो बोल रही है वो सही भी है, हम लोग को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। ल्यूक्सी बोलती है तू बता तू कहाँ जा रहा है। ये सवाल सुनकर जिन्यू की भी बोलती बंद हो जाती है और वो भी कुछ बोल नहीं पाता। नेक्स्ट सीन में जिन्यू बोलता है कि मुझे एक बीमारी है, टॉयलेट जाने से पहले मुझे गाना सुनने की आदत है, अगर मैं गाना नहीं सुनूंगा तो मेरी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और अपने मन में बोलता है आखिर में क्या बकवास किए जा रहा हूँ, मैं लगता है मैं पागल हो रहा हूँ धीरे धीरे। ये बात सुनकर ल्यूक्सी अपने मन में बोलती है ये किस तरीके की बीमारी है, लेकिन कुछ नहीं मैं राजमहल के डॉक्टर को बोलकर इस बीमारी का इलाज जरूर करवा दूंगी। फिर जिन्यू और ल्यूक्सी मार्केट में चले गए होते हैं और जिन्यू ल्यूक्सी को बोलता है मैं तुझे बाद में लेने आऊंगा। ल्यूक्सी बोलती है ठीक है। ल्यूक्सी वहाँ से जाने लगती है और जिन्यू बोल रहा होता है तू कहीं और घूमने मत चली जाना और संभल कर जाना। नेक्स्ट सीन में जिन्यू अपने सर पे हाथ रख कर बोल रहा होता है मुझे कोई और बहाना नहीं मिला था, मुझे वही बकवास बहाना मिला था उसको बोलने के लिए और उसके आसपास बहुत सारे दारू के मटके होते हैं। अभी ब्लू स्पैरो जिन्यू के पीछे से बोलती है हाई प्रीस्ट मैं इधर हूँ। जिन्यू गुस्से से बोलता है तुझे जरूर कोई जरूरी बात बतानी होगी इसलिए मुझे तूने अभी बुलाया, अगर नहीं तो फिर मैं तुझे उसी शराब के बोतल में डुबा कर मारूंगा जिसपे तू खड़ी है। ब्लू स्पैरो घबरा जाती है और बोलती है मुझे सच में जरूरी बात बतानी है, आपने मुझे जिन लोग पे नजर रखने के लिए कहा था वो लोग कुछ कर रहे हैं। फिर जिन्यू बोलता है वांग क्लैन ना। ब्लू स्पैरो बोलती है वांग क्लैन वो लोग दोपहर को राजमहल से बाहर गए थे। और नेक्स्ट सीन में हमें वांग रुयोंग और उसके पापा को दिखाया जाता है और ब्लू स्पैरो बोल रही होती है फिर जब वो लोग अपने घर पे पहुंचे तब वो दोनों स्टडी रूम में बहुत देर तक किसी चीज पे बात कर रहे थे। तभी जिन्यू बोलता है लगता है वांग क्लैन अब ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकता ल्यूक्सी को अपने जाल में फंसाने के लिए। नेक्स्ट सीन में जिन्यू हंसते हुए बोल रहा होता है चल अब मेरा छोटा जहरीला कीड़े को तैयार कर, जैसे ही लालटेन फेस्टिवल खत्म होगा तभी हम लोग वांग क्लैन के घर जाएंगे। नेक्स्ट सीन में ल्यूक्सी को दिखाया जाता है वो अपने चारों तरफ देखती हुई बोल रही होती है लगता है इधर कोई भी नहीं है और मेरे पीछा भी कोई नहीं कर रहा। फिर ल्यूक्सी अपने मैजिकल डिवाइस को खोल कर बोलती है युआन क्या बात है। नेक्स्ट सीन में युआन ल्यूक्सी को बोलती है स्पिरिट लॉर्ड क्या हुआ, आप किसी खतरे में है क्या, मैं पहले आपसे बात नहीं कर पाई थी, आखिर कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। फिर ल्यूक्सी अकड़ कर बोलती है क्या तुझे मुझे अपनी हर एक बात बतानी पड़ेगी। फिर युआन बोलती है बिल्कुल नहीं और हम लोग राज्य के पास पहुंच गए हैं, आगे क्या करना है। फिर ल्यूक्सी अपने मन में बोल रही होती है ये लोग बहुत जल्दी आ गए और ल्यूक्सी युआन को बोलती है ठीक है अगले 2 दिन में मैं किसी को भेजूंगी जो तुझे मेरे पास लेके आ जाएगा और
बाकी के लोग कहाँ तक पहुँचे, उन लोगों को कितना टाइम लगेगा। योन बोलती है कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए ग्रेट जनरल यू शी सब लोग के साथ आ रही है, उन लोगों को कुछ दिन और लगेंगे राज्य के पास पहुंचने में। ल्यूक्सी बोलती है यू सी भी आ रही है। नेक्स्ट सीन में हमें एक ट्रायंगल दिखाया जाता है, उसके अंदर एक आदमी बैठा होता है, उसमें हमें बताया जा रहा था कि एक आदमी कितने लेवल तक जा सकता है। पहला नॉर्मल लेवल है, फिर इनिशिएट मार्शल, डार्क डीमन रेल्म, टीमा एस्ट्रेलर रेल्म, डैन रेल्म, लाइट इमॉर्टल रेल्म। ल्यूक्सी बोल रही होती है यूशी और मैं दोनों डैन स्टेज पे हैं, जो हमारे क्लैन के अंदर कुछ ही लोग हैं और ये अच्छी बात है कि वो भी आ रही है इस बार। फिर ल्यूक्सी बोलती है जब समय आएगा तब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चेल्सीडोनी माइन को हासिल करना होगा, नहीं तो अगर लेट हुए तो कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। योन बोलती है ठीक है स्पिरिट लॉर्ड, और ल्यूक्सी को मैजिकल डिवाइस अपने आप ल्यूक्सी के पास आ जाता है। नेक्स्ट सीन में जिन्यू और ल्यूक्सी को दिखाया जाता है। जिन्यू ल्यूक्सी का हाथ पकड़कर जा रहा होता है और बोल रहा होता है टाइम कितनी जल्दी निकल जाता है, और ल्यूक्सी जिन्यू को बोलती है क्या घर जाने का टाइम हो गया, और जिन्यू बोलता है और वैसे भी कल राजमहल से कुछ सिपाही घर आने वाले हैं। ल्यूक्सी बोलती है सिपाही मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जिन्यू को बोलती है हम लोग अगली बार इस जगह पे आएंगे। जिन्यू बोलता है हाँ ठीक है। नेक्स्ट सीन में ल्यूक्सी और जिन्यू को दिखाया जाता है, वो हंसकर जा रहे होते हैं और ल्यूक्सी जिन्यू को बोलती है तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है ना, हम लोग वापस जरूर आएंगे ना यहाँ पर। जिन्यू बोलता है जाहो जिन्यू कभी भी झूठ नहीं बोलता ल्यूक्सी को। फिर वो दोनों घर पहुंच जाते हैं और जिन्यू का नौकर ल्यूक्सी को घर के अंदर लेके जा रहा होता है। फिर जिन्यू एक जंप मार कर घर के छत पर चला जाता है और ब्लू स्पैरो को बोलता है तूने मेरा जहरीला कीड़ा लाया। ब्लू स्पैरो बोलती है मैंने लाया है हाई प्रीस्ट। नेक्स्ट सीन में हमें हुआंग क्लैन के घर का सीन दिखाया जाता है। हुआंग रुयोंग अपने नौकर के साथ होती है और रुयोंग बोलती है पापा आप यहाँ क्या कर रहे हो। तभी रुयोंग का पापा बोलता है आप कैसी हो महारानी, मेरा सलाम कबूल करो। तभी रुयोंग बोलती है पापा आप ये क्या कर रहे हो, हम लोग एक ही परिवार से हैं। फिर उसका पापा बोलता है तू नहीं समझेगी, ये कानून है, हमें महारानी और महाराजा को रिस्पेक्ट देनी होती है, इसलिए मुझे तुझसे ऐसी ही बात करनी होगी। रुयोंग की नौकर ये सब कुछ देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में रुयोंग वापस चली जाती है और तब जिन्यू घर के छत के ऊपर से देख रहा होता है। फिर ब्लू स्पैरो जिन्यू को बोलती है हाई प्रीस्ट आखिर वो बुढ़ा अपनी बेटी से इस तरीके से बात क्यों कर रहा था। जिन्यू बोलता है तू गधी है, वो पीला मच्छी बहुत होशियार है और चौकन्ना भी। और जिन्यू बोलता है क्या तूने उस नौकर को नहीं देखा, वो जरूर महाराजा की वफादार होगी, पीला मच्छी सोच समझ के बात कर रहा है, वो सच में दिमाग वाला है। नेक्स्ट सीन में जिन्यू अपने मन में बोल रहा होता है सबको मालूम है मिलिट्री पावर जाहो क्लैन के साथ है, इसके लिए सबको लगता है मिलिट्री ऑफ वॉर के पास कोई पावर नहीं है, मिलिट्री ऑफ वॉर इसी पीली मच्छी की बात हो रही होती है। लेकिन मेरे पिछले जिंदगी में पीला मच्छी बहुत टैलेंटेड था, ल्यूक्सी के महारानी बनने के बाद भी वो ल्यूक्सी की बहुत काम आया। फिर जिन्यू बोलता है इसके बारे में सब कुछ पता कर, ये महाराजा का वफादार है कि नहीं, अगर है तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं, अगर वफादार नहीं है तो ये मेरे आगे बहुत काम आने वाला है। ब्लू स्पैरो बोलती है तो फिर प्लान क्या है हाई प्रीस्ट। फिर जिन्यू ब्लू स्पैरो को बोलता है सबसे मैं इसके बच्चे से शुरुआत करता हूँ, अब मुझे मेरा जहरीला कीड़ा दे। नेक्स्ट सीन में हमें रुयोंग के पापा को दिखाया जाता है, उसको कोई पीछे से देख रहा है, तभी वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता और बोलता है क्या वो मेरा भ्रम था या फिर वहाँ पे कोई सच में था। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही बेल आइकन दबा देना, जब भी मैं अगला एपिसोड अपलोड करूंगा तो तुम लोगों को सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब हम लोग अगली बार मिलेंगे माय वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टायरेंट एम्प्रेस के चैप्टर नंबर 8 में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।